तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, कलेक्शंस क्या होता है, हाउ वी इंट्रोड्यूस कलेक्शंस, ठीक है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कलेक्शंस, ये हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। राइट। चलो, उसके बाद में हम लोगों ने और क्या देखा है, या दिस ऑल थिंग्स, हाँ, कलेक्शन हायरार्की, दिस दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गिफ्ट। कलेक्शन हायरार्की इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो लिस्ट के अंदर जो क्लासेस है उसके अंदर क्यू क्यू आज हम लोग पढ़ने वाले हैं guys, ठीक है। क्यू हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे देखो प्रायोरिटी क्यू है, डेक है, एरे डेक है, ठीक है। हमने फेट पढ़ा है, जिसके अंदर हैश फेट, लिंक्ड हैश फेट, थ्री फेट पढ़ा है, सॉर्टेड फेट भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यू के आज हम लोग प्रायोरिटी क्यू, डेक, एरे डेक वो हम लोग पढ़ेंगे। एंड अगर टाइम मिला हमें तो हम लोग मैप भी आज स्टार्ट कर देंगे। ओके। देन वी टॉक अबाउट गाइस कलेक्शंस, क्या लिफ्ट इंटरफेस के बारे में हम लोगों ने देखा है, ठीक है। लिफ्ट के बाद हम लोगों ने, एक मिनट मैं हाइड कर देता हूँ फिर। चलो ठीक है। देन वी टॉक अबाउट हाउ इंटरनली एरे लिफ्ट वर्क, ठीक है, एरे लिफ्ट इंटरनली कैसे काम करता है, लिंक लिफ्ट एंड एरे लिफ्ट में डिफरेंस क्या है, व्हेन वी शुड गो फॉर एरे लिफ्ट एंड व्हेन वी शुड गो फॉर लिंक लिफ्ट, ये चीज़ें हम लोगों ने अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव टॉक। वेक्टर के बारे में हमने स्टैक बात की थी, राइट, स्टैक के बारे में बात की थी हमने। स्टैक क्या था, लीफ हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट हम लोग लास्ट इन कर रहे थे, दैट वाज गेटिंग आउट फॉर द फर्स्ट, राइट। फिर हमने फेट के बारे में देखा था, फेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, फेट इज डिफरेंट फ्रॉम लिफ्ट। जैसे लिफ्ट के अंदर डुप्लीकेट अलाउ होते हैं, इन्फर्शन ऑफ रिव्यू होता है, फेट में उसका उल्टा होता है, राइट। वी हैव टॉक्ड अबाउट हैश फेट, लिंक्ड हैश फेट एंड थ्री फेट के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज होता है, ठीक है। एंड साथ ही साथ जब हम लोग इसकी बात करते हैं, जब डीएफए की बात करते हैं, तो डीएफए में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो क्यू से सॉल्व होते हैं, ठीक है। क्यू यूज करना पड़ता है हमें इन ऑर्डर टू सॉल्व द डीएफए क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रॉपरली इसको ध्यान दो, ठीक है। काफ़ी बार इसको निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इट मे बी पॉसिबल कि आप कम यूज़ करो। काफी सारे प्रोजेक्ट रहेंगे जिसमें क्यू बिल्कुल ही यूज नहीं होता है, बट काफी सारे प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहाँ पे वास्टली क्यू को यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो, क्यू अगेन आपको पता है चाइल्ड कलेक्शन का ही एक चाइल्ड इंटरफेस है। इट इज यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन गाइस देखो, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्यू का क्या है, फीफो, ठीक है, फीफो। जैसे टैग था लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे क्यू क्या है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कैसे, आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। इट इज ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो देख रहे हैं, इंसर्शन विल हैपन एट द एंड ऑफ द कलेक्शन, ओके। रिमूवल विल हैपन एट द बिगिनिंग ऑफ द कलेक्शन, ठीक है। मतलब एक एक एलिमेंट ऐड होते जाएगा, बट जो एलिमेंट आपने पहला ऐड किया वो पहले नंबर पे स्टोर है, दूसरा एलिमेंट दूसरे पे, तीसरा एलिमेंट तीसरे पे, चौथा एलिमेंट चौथे पे स्टोर होगा। लेकिन रिमूवल कैसा होगा, जो एलिमेंट आपने पहले डाला है ना, वही पहले रिमूव हो जाएगा, वही पहले रिमूव हो जाएगा। कैसे, हम लोग देखेंगे इसको। Queue is an interface that represent collection of design for holding elements prior to processing, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। It follows the FIFO, ओके। प्रायोरिटी क्यू इज द क्लास implementing the queue, प्रायोरिटी क्यू है। we have the priority queue जो implement करेगा क्यू को, क्यू इज अ इंटरफेस, प्रायोरिटी की इज अ क्लास, ठीक है। चलो, जावा प्रोवाइड सेवरल implementation of the queue interface such as लिंक लिस्ट। गैस लिंक लिस्ट भी है जो क्यू को ए करता है, इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद में प्रायोरिटी क्यू है जो क्यू के इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। एरे डेक है, ठीक है। अगेन एरे डेक क्या है, वो भी क्यू के इम्प्लीमेंट करेगा। एंड ए क्या है, एरे डेक क्या है, क्यू को इम्प्लीमेंट करेगा, एंड क्यू के साथ साथ वो डेक को भी इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है। तो डेक को करेगा, डेक क्यू को इम्प्लीमेंट करेगा, एरे डेक डेक को इम्प्लीमेंट करेगा, डेक क्यू को इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। की मेथड्स इन क्यू इंटरफेस, चलो हम लोग देख लेते हैं। इसमें ऐड मेथड वगैरह आपको मिलेगी, ऐड मेथड मिलेगी, ऑफर मेथड मिलेगी। तो कैसे, यहाँ पे दो दो मेथड्स हैं, दोनों भी काम क्या करती है, यहाँ पे पढ़ो। ऐड मेथड क्या करेगी, ऐड एड्स एन एलिमेंट टू द क्यू, ठीक है, थ्रो एक्सेप्शन इफ क्यू इज फुल, थ्रो एक्सेप्शन क्यू इज फुल, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम। ऑफर एलिमेंट, ऑफर क्या करती है, एड्स एन एलिमेंट टू द क्यू, रिटर्न फॉल्स इफ क्यू इज फुल, रिटर्न फॉल्स इफ क्यू इज फुल, क्यू अगर फुल हो चुका है तो इट विल रिटर्न फॉल्स। ऐड मेथड विल थ्रो द एक्सेप्शन कि क्यू फुल हो चुका है करके। रिमूव मेथड हमारे पास में, रिमूव मेथड क्या करेगी, इट विल रिमूव एंड रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू, मतलब जो एलिमेंट हमने फर्स्ट ऐड किया है उसको रिमूव करेगा, रिटर्न भी करेगा कि भाई मैंने ये वाला एलिमेंट ऐड किया है करके, ठीक है। पोल मेथड क्या करेगी, देखो, रिमूव एंड रिटर्न हेड ऑफ द क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो, इट विल अल्सो गाइस रिमूव एंड रिटर्न हेड ऑफ द क्यू, बट ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न नल, इट विल रिटर्न नल। अगर वहां पे अगर क्यू अगर आपका एम्प्टी है तो इट विल रिटर्न नल,
ठीक है। बट अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो अगर रिमूव मेथड यूज करोगे तो वो एक्सेप्शन थ्रो करेगी आपको। ठीक है, एलिमेंट मेथड रिट्रीव डज नॉट रिमूव। ठीक है, पिक मेथड भी अगेन इट विल बी रिट्रीव, इट विल रिट्रीव। ठीक है, तो चलो। ठीक है, बस ये वाले कुछ मेथड से इसको ध्यान में रखो। ऐसे थेरोटिकली तो ऑब्वियसली है, समझ में आना नहीं है आपको, तो हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने के बाद ही अपने को ये चीज़ें समझ में आएगी, अदरवाइज चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहाँ गए अपने? वेरी, इंटेलिजेंट का कलर थोड़ा चेंज हो गया है। चलो, कलेक्शंस। ओके, इसके अंदर हम लोग आज क्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो लेट्स क्रिएट अ क्लास। क्यू डेमो करके हम लोग क्या करेंगे, एक डेमो क्लास बना लेते हैं। इसको नाम देते हैं हम लोग क्यू करके। ठीक है, इसके अंदर सिंपल आई विल टेक द मेन मेथड हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है, एंड मैंने क्या बोला, क्यू को गाइस इंप्लीमेंट कौन करता है, लिंक लिस्ट भी करता है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू भी करता है। तो पहले हम लोग एक सिंपल लेते हैं, लिंक लिस्ट से हम लोग इसका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्यू 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 दिस इज क्यू। ठीक है, एक क्यू बना लेते हैं हम लोग स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग क्यू। ठीक है, जस्ट नेम इट एज अ क्यू, क्यू इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, न्यू हम लोग लिंक लिस्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ यू गो इनसाइड द लिंक लिस्ट, ठीक है, आप लिंक लिस्ट के अंदर अगर जाओगे, ठीक है, तो कैन सी गाइस, लिंक लिस्ट जो इंप्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो डेक को इम्प्लीमेंट, लिंक लिस्ट इज इम्प्लीमेंटिंग डेक। ठीक है, अगर आप डेक के अंदर जाते हो तो इट इज इम्प्लीमेंटिंग क्यू, इट इज इम्प्लीमेंटिंग क्यू। तो इनडायरेक्टली गाइस, ठीक है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जो लिंक लिस्ट है वो क्यू को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। इनडायरेक्टली लिंक लिस्ट जो है आपका क्यू को ही इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, हियर यू कैन सी, ठीक है, हियर यू कैन सी क्यू, राइट। चलो, तो सिंपल हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग पहले क्या यूज करेंगे, वी विल जस्ट यूज द ऐड एलिमेंट, ऐड मेथड। ठीक है, क्यू डॉट ऐड। ठीक है, ऐड, लेट्स ऐड एप्पल। ठीक है, मैं सीक्वेंस वाइज ऐड करता हूँ, सो दैट यू विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे इसका एक इस तरीके से आएगा, जो उसका ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर किस तरीके से आएगा, बनाना एंड हेयर समथिंग लाइक चेरी। ठीक है, तो तीन एलिमेंट हम लोगों ने ऐड कर दिए यहाँ पे। ठीक है, जस्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, जस्ट प्रिंटेड डायरेक्टली। ठीक है, सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग में, उसके बाद में क्यों हमें डीएफए के क्वेश्चन सॉल्व करने, उस टाइम पे वी विल सी दैट कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स। ठीक है, अभी जस्ट कंसेप्ट समझना है हमें, तो सिंपल सिंपल एग्जांपल के साथ हम लोग कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल, एक सिंपल ऑर्डर है। ठीक है, इट इज़ अ सिंपल ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, इन जिस ऑर्डर में हमने इन्सर्ट किया उसी ऑर्डर में ये आया है। ठीक है, वैसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, इसके अंदर जो एलिमेंट रिमूव होने वाले, इसको क्या बोला हमने, फीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट। हमने क्या बोला इसको, फीफो फर्स्ट इन लास्ट आउट। ठीक है, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स देखो आप लोग, एलिमेंट्स के साथ में परफॉर्मेंस कैसा होता है वो चेक करो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, क्यू 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 डॉट हम लोग मेथड यूज करेंगे पोल। ठीक है, यहाँ पे पिक मेथड भी है, बट लेट्स यूज द पोल मेथड फर्स्ट। ठीक है, क्यू डॉट पोल, तो ये क्या करेगा गाइस, इट विल रिमूव, इट विल रिमूव एज वेल एज इट विल रिमूव। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल रिमूव, पोल मेथड क्या करेगा, इट विल रिमूव गैस। ठीक है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड रिटर्न इट। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट विल रिटर्न इट। ठीक है, इट विल रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट विल रिटर्न इट। तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, क्यू के अंदर अपना फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, इट इज एप्पल। एप्पल इज द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे देखो, इट विल रिमूव द एप्पल। कैन यू सी गाइस, इसने एप्पल को रिमूव कर दिया और उसी को रिटर्न भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट करके।
ठीक है, जस्ट वी हैव एडेड वन मैसेज रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट करके। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग ने एक मैसेज ऐड किया कि रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग हेड ऑफ द क्यू भी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, हेड ऑफ द क्यू। तो हेड को हम लोग रिमूविंग द हेड ऑफ द क्यू। यहाँ पे देखो एप्पल को हमने रिमूव किया। एप्पल को रिमूव करने के बाद जब हम लोग जब क्यू हम लोग प्रिंट करें तो यहाँ पे देखो बनाना एंड चेरी ओनली टू ऑप्शन आर लेफ्ट, क्योंकि आपका जो टॉप एलिमेंट था, टॉप एलिमेंट इज बिन रिमूव। वही अगर आप गए स्टैक देखते हो, ठीक है, जिस टाइम पे हम लोगों ने स्टैक के बारे में बात की थी, वेक्टर स्टैक याद होगा आपको। तो स्टैक में क्या हो रहा था, जब व्हेन वी आर रिमूविंग द एलिमेंट, स्टैक को हम लोग जब रिमूव कर रहे थे एलिमेंट, तब लास्ट वाला एलिमेंट वहां से रिमूव हो रहा था। लास्ट वाला एलिमेंट वहां पे रिमूव हो रहा था। तो इसलिए हमने उसको क्या बोला था, लीफो बोला था। लास्ट इन फर्स्ट आउट बोला था हमने। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में एलिमेंट जो आ रहा था, दैट वाज गेटिंग आउट फॉर द फर्स्ट। ठीक है, उसको लीफो बोला था। एंड दैट इसको हम लोग बोलते हैं फीफो। तो यहाँ पे जो पहला एलिमेंट क्यू के अंदर आएगा वो पहले रिमूव हो जाता है। जो पहला एलिमेंट क्यू के अंदर आता है वो रिमूव हो जाता है यहाँ पे। पहला एलिमेंट जो आएगा वो रिमूव होगा यहाँ पे। इफ इट क्लियर? कम ऑन, इफ इट क्लियर गाइस? ठीक है, यहाँ पे अगर आपको रिमूव नहीं करना है, इफ यू डोंट वांट टू रिमूव, जस्ट आपको क्या करना है, चेक करना है कि लास्ट वाला एलिमेंट कौन सा है। इफ यू वांट टू जस्ट चेक, तो आप क्या करोगे, क्यू डॉट पिक करके, क्यू डॉट पिक, नॉट पोल बट पिक, क्यू डॉट पिक। तो पिक करने से क्या होगा, जो एलिमेंट आपका है यहाँ पे देखो अभी, नाउ विच एलिमेंट इज एट द टॉप। टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, बनाना। तो इट विल रिटर्न द बनाना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू करके। ठीक है, इट विल रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू। ठीक है, इट विल रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू। जस्ट चेक इट, इट विल रिटर्न द हेड ऑफ द क्यू। ठीक है, कैन यू सी, रिटर्निंग द हेड ऑफ द क्यू। यहाँ पे उसने रिमूव किया, वहां पे उसने इसको ए किया, जस्ट रिटर्न किया। एंड रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे देखोगे, जो आपकी पिक वाली जो मेथड है, ये पिक मेथड इज नॉट रिमूविंग इट। पिक मेथड रिमूव नहीं कर रही, बट पोल मेथड आपका रिमूव करती है। एंड पिक मेथड जस्ट रिटर्न करती है, पिक मेथड विल जस्ट रिटर्न इट। ठीक है, कोई डाउट है केस बताओ? एनी डाउट हियर? डिड यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फीफो, फर्स्ट इन लास्ट आउट? कंसेप्ट समझ में आया क्या, ये बताओ? जब छोटा सा कंसेप्ट है फर्स्ट इन लास्ट आउट, वो कंसेप्ट समझ में आया क्या, बताओ? एवरीवन, सिमरन, अनुज, मंगेश। ठीक है, एंड हु इज लेनोवो? हु इज लेनोवो? कम ऑन, हु इज लेनोवो? ओके, डू यू वांट मी टू रिमूव यू फ्रॉम द क्लास? भाई नाम तो बताओ, कौन हो तो? ओके, आई विल गिव यू 10 सेकंड टू टाइप योर नेम, लेनोवो। अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द क्लास। एंड इफ वी रिमूव फ्रॉम दिस मीटिंग, आप फिर से ज्वाइन नहीं कर पाओगे। कम ऑन। ओके, so I did not get any response. Okay, maybe you don't know how to type in the chat box. Can you reply to my message? चलो, अभी आपको मैसेज आया होगा मेरा, यू माइट हैव गॉट माई मैसेज। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। चलो, ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, तो इफ इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को क्लियर है?
चलो ओके गुड, ठीक है चलो। तो गाइस यहाँ पे देखो, दिस इज ऑल अबाउट एक सिंपल सा एक हमने एग्जांपल के साथ में हमने इसको समझने की कोशिश की। व्हाट इज फीफो, ठीक है, फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वो समझने की कोशिश की हमने, दैट्स फाइन। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल। नाउ लेट्स टेक द अनदर प्रायोरिटी क्यू एक्स करके। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो नाउ आपके जो एलिमेंट स्टोर होंगे, ठीक है, तो एलिमेंट विल बी स्टोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब प्रायोरिटी जो छोटा एलिमेंट रहता है वो पहले स्टोर होगा। ठीक है, छोटा एलिमेंट पहले स्टोर होगा। ठीक है, मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि ये नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर काइंड ऑफ में स्टोर होंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान लगा के देखना। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड कि प्रायोरिटी क्यू के अंदर एलिमेंट स्टोर कैसे होते हैं। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे, हाउ एलिमेंट स्टोर इनसाइड द प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू, यहाँ पे हम लोग लेट्स टेक द इंटीजर। integer, okay, I will make it as a queue equal to new priority queue। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू। ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन गाइस यार, मैं क्यू टाइप किया यहाँ पे, क्यू डॉट ऐड। ठीक है, आई विल जस्ट ऐड, लेट्स को 30, 30, 10 एंड 20। ठीक है, 20। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना गाइस। ठीक है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट प्रिंटिंग इट। ठीक है, यहाँ पे प्रायो क्यू के एलिमेंट हम लोग प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या प्रिंट करना है हमें, क्यू 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 क्यू। ठीक है, नाउ जस्ट पे अटेंशन। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव गाइस कि ये प्रिंट कैसे हो रहा है। ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू गिव कि प्रिंट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो यहाँ पे 10 30 20, 10 30 20। कैन यू गेस गाइस, कुछ गेस कर सकते हो कि किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, इन विच ऑर्डर इट इज बिंग प्रिंट, इट इज बिंग प्रिंटिंग, कोई गेस कर सकते हो, कम ऑन, एनी गेसेस किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है, कौन गेस, एनी गेसेस किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नहीं हो सकता, चलो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक अनादर, लेट लेट मी टेक इट। ठीक है, अभी एलिमेंट को हम लोग क्या करें, रिमूव कर देंगे। ठीक है, एलिमेंट को हम लोग रिमूव करते हैं, लेट्स रिमूव द एलिमेंट। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग क्या करते हैं, क्यू यूज करता मैं। ठीक है, यहाँ पे चेक करेंगे इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी अगर नहीं होगा है, ठीक है, आई विल जस्ट मार्क इट एज अ फॉल्स। ठीक है, अगर इफ एम्प्टी नहीं होगा तो एफओपी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिमूव द एलिमेंट। हम लोग एलिमेंट को रिमूव भी करेंगे, उसको प्रिंट भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूव एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट को हम लोग रिमूव भी करेंगे एंड एट द सेम टाइम उसको प्रिंट भी कर दें हम लोग। तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करेंगे हम लोग, पोल मेथड हमारे पास में है, वी हैव द पोल मेथड, राइट। पोल मेथड इसके पहले भी हमने यूज की। ठीक है, पोल मेथड, अभी गाइस ध्यान दो ना। ठीक है, नाउ यू विल सी कि इस ऑर्डर में जब एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो इसी ऑर्डर में रिमूव होने चाहिए, या फिर इसके रिवर्स ऑर्डर में रिमूव होने चाहिए। ठीक है, एक तो रिमूव इफ ऑर्डर में होने चाहिए, या फिर इसके रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट रिमूव होने चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे देखो क्या होगा, कैन यू सी, पहले 10, फिर 20, देन 30 इफ ऑर्डर में रिमूव हुए एलिमेंट, कैन यू सी गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है, यू विल नॉट एबल टू गिव कि किस ऑर्डर में हो रहा है। किस चीज की स्पेलिंग गलत हो गई मंगेश। ठीक है, जो भी हुई होंगी आई डोंट नो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग के हिसाब से प्रिंट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग 10 का टी है, 20 का टी है, देन 30 का ऐसा, ठीक है, वैसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, इसका इंटरनल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हीप मीन करके। हीप मीन मतलब एक बाइनरी ट्री बनाता है। ठीक है, हीप मीन क्या करता है, इट विल क्रिएट द बाइनरी ट्री। ठीक है, इट विल क्रिएट द बाइनरी ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोगों ने क्या किया, इस तरीके से हम लोग एलिमेंट को ऐड किया। ठीक है, वी आर एडिंग द एलिमेंट लाइक दिस। ठीक है, लेट मी क्रिएट इट हियर। ठीक है, क्या ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एलिमेंट ऐड करें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपने ऐड किया 30। ठीक है, तो 30 यहाँ पे ऐड हो गया, 30 ऐड हो गया, उसके बाद में क्या करता है, इट विल क्रिएट द बाइनरी ट्री।
ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल क्रिएट द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इस तरीके से क्रिएट होगा। फिर 30 के बाद आप क्या ऐड करो यहाँ पे, पहले यहाँ पे लेफ्ट में ऐड होता है। ठीक है, इट विल ऐड टू द लेफ्ट। ठीक है, देन इट विल ऐड टू द राइट। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा, लेफ्ट एंड राइट का। अभी यहाँ पे आपने क्या किया, 30 के बाद में यू हैव एडेड 10। 30 के बाद आपने ऐड किया 10। ठीक है, तो अभी क्या होगा, 30 एंड 10 का कंपेरिजन होगा। 30 एंड 10 का कंपेरिजन होगा। तो 30 एंड 10 में कौन बड़ा है? ठीक है, जो भी बड़ा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कंसिडर करो, जो भी छोटा है, 30 एंड 10 के अंदर जो भी छोटा है दैट विल गेट रिप्लेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल गेट रिप्लेस। दिस विल गेट रिप्लेस गाइस। इट विल गेट रिप्लेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इट विल गेट रिप्लेस। ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो 10 है ना, 10 विल गो हेयर। ठीक है, एंड 30 विल कम हेयर। 30 विल कम हेयर। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो पहले जो एलिमेंट होता है उन लोगों का कंपेरिजन हो गया। अभी यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। अभी जो 20 है, 20 विल कम हेयर। 20 विल कम हेयर। ठीक है, 20 विल कम हेयर। ठीक है, तो 20 विल कम हेयर, इस तरीके से इसका ये जो था बाइनरी ट्री, ये हो गया। अभी अगेन इन लोगों का कंपेरिजन होगा, इसका एंड इसका कंपेरिजन होगा। तो इसमें ऑलरेडी जो 10 है वो ऊपर है, 20 नीचे है। 10 ऊपर है, 20 नीचे है, तो इन दोनों का कंपेरिजन करने का कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फिर इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे, और 10 30 एंड 20। 10 30 एंड 20 इस ऑर्डर में वो प्रिंट होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या, बताओ? कमन टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ठीक है, नाउ, नाउ लेट्स कंसिडर गाइस, अगर आप लोग यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐड करने की कोशिश कर दो। ठीक है, इफ यू आर ट्राइंग टू ऐड एनी एलिमेंट। ठीक है, कहाँ गया अपना इंटेलिजेंस स्क्रीन? ठीक है, लेट्स कंसिडर करो यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट लाइक इफ आई एम ट्राइंग टू ऐड 15 हियर। मैं यहाँ पे 15 ऐड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, 15 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, आई एम एडिंग 15 हियर। आई एम एडिंग 15 हियर। ठीक है, 15 ऐड करता हूँ। तो अगेन गई स्टार्ट कहाँ से हो गए, लेफ्ट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से अभी ट्री बनेगा, अगेन लेफ्ट साइड से यहाँ से लेफ्ट साइड से ट्री बनेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाउ इट विल कम हियर एज अ 15। यहाँ पे 15 आएगा। ठीक है, हियर इट विल कम 15। अभी गए 15 एंड 30 का कंपेरिजन होगा। 15 एंड 20, 30, 15 एंड 30 का ये होगा, ये दोनों एक दूसरे को चेक करेंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को चेक करेंगे। नाउ इट विल रियलाइज कि गाइस 15 तो छोटा है। 15 तो छोटा है, तो 15 ने जाना चाहिए ऊपर। तो 15 कम विल कम हेयर गाइस। 15 विल कम हेयर, एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। नाउ 30 विल कम हेयर। 30 विल कम डाउन। 30 विल कम डाउन। अभी एलिमेंट प्रिंट कैसे होंगे, 10 15 20 देन 30। ठीक है, इस ऑर्डर में एलिमेंट प्रिंट होंगे। ठीक है, इस ऑर्डर में आपके जो एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट विल प्रिंट इन दिस ऑर्डर। ठीक है, नाउ जस्ट चेक इट हियर। ठीक है, रिमूव वाले मत देखो, यहाँ पे ऊपर देखो। ऊपर में देखो, राइट। ऊपर देखो, ए वाले रिमूव एलिमेंट तो आपके ए सॉर्टिंग ऑर्डर के हिसाब से रिमूव होंगे, प्रायोरिटी के हिसाब से रिमूव होंगे। यहाँ पे एलिमेंट आपके प्रायोरिटी के हिसाब से रिमूव होंगे। मतलब जो छोटा रहेगा ये पहले रिमूव हो गया। ये रिमूव होने के बाद में यहाँ पे ये फिर से इसका ये हो जाएगा ना, रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। पहला एलिमेंट होने के बाद में रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट होने के बाद में अगेन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर ये एलिमेंट रिमूव होने के बाद में रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो रिस्ट्रक्चर में तो हमेशा छोटा एलिमेंट ऊपर ही दिखेगा आपको। क्योंकि अगर इन तीनों को अगर आप रिस्ट्रक्चर करते हो, इफ यू रिस्ट्रक्चर दिस, ठीक है, तो सीक्वेंस के हिसाब से आएंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो प्रिंट कैसे होगा, पहले 10, फिर 15, देन 20, 20 देन 30। नाउ गाइस लेट्स कंसीडर करो, अगर यहाँ पे आप ऐड करने की कोशिश करते हो 12। ठीक है, इफ आई ट्राई टू ऐड, यहाँ पे नंबर ऐड करने की कोशिश करते हो 12। अगर 12 यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करते हो तो क्या होगा, नाउ इट विल अगेन 12। ठीक है, तो यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे अभी कौन सा एक ट्री कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे ऐड होगा, एलिमेंट विल गेट एडेड हेयर। तो यहाँ पे आपका अभी 12 ऐड होगा, 12 विल ऐड है। बट यहाँ पे अगेन गाइस इन दोनों का देखो, इन दोनों में जो हेड है इसको नीचे आना पड़ेगा। नाउ इट विल कम डाउन। ठीक है, अभी ये जो 15 है, नाउ 15 विल कम बिलो। ठीक है, 15 क्या आ जाएगा, 15 नीचे आएगा अभी। ठीक है, ये जो 12 रहेगा, 12 विल गो हेयर। ठीक है, 12 यहाँ पे चला जाएगा, और 15 यहाँ पे आएगा। 15 यहाँ पे आएगा। ठीक है, 15 यहाँ पे चला जाएगा। नाउ इफ इट क्लियर टू यू, कमान। 12 और 12 ऊपर चला जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। ना वो भी प्रिंट कैसे होंगे, प्रिंट कैसे होंगे, पहले 10। ठीक है, देन 12, देन यहाँ पे क्या आएगा 12 के बाद में, फिर आएगा 20,
20 के बाद हो जाएगा 30, 30 के बाद हो जाएगा 50। नाउ इस ऑर्डर में प्रिंट होंगे एलिमेंट, नाउ इन दिस ऑर्डर एलिमेंट विल गेट प्रिंटेड। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो, कैन यू सी गाइस, ये जो ऑर्डर है वही ऑर्डर मैंने यहाँ पे लिखा है, द सेम ऑर्डर आई हैव मेंशन हियर, 10 12 20 30 15, राइट। तो इस तरीके से एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, इस तरीके से एलिमेंट्स प्रिंट होंगे। ठीक है, चलो, एनी डाउट गाइस यार? ठीक है, मैं बोला ना थोड़ा सा, हाँ इसको ए बाइनरी ट्री है, वी कॉल इट एज अ बाइनरी ट्री। ठीक है, वी कॉल इट एज बाइनरी ट्री। ठीक है, हाँ, एलिमेंट जो रिमूव हो रहे हैं आपके, ठीक है, एलिमेंट रिमूव हो रहे हैं तो गाइस यहाँ पे रिस्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका पोल से रिमूव हो गया, मतलब पहला एलिमेंट रिमूव हो गया आपका, तो यहाँ पे पहला नहीं, बट ये आपने ऐड करने के बाद में इस तरीके से वो स्ट्रक्चर हो गया। पहला एलिमेंट रिमूव हो गया, फिर ये रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा, फिर ये रिस्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर आप ये बोलोगे सर 10 12 तक तो ठीक है, उसके बाद में फिर 20 रिमूव होना चाहिए था। ठीक है, आप लोग क्या बोलोगे सर यहाँ पे तो, यहाँ पे आपका 20 रिमूव होना चाहिए था। यू विल से कि सर यहाँ पे तो 20 है, तो रिमूव भी तो 20 होना चाहिए था पहले, पर 20 रिमूव नहीं होगा क्योंकि ये जो तीन एलिमेंट रहेंगे ये रिस्ट्रक्चर हो जाएंगे। रिस्ट्रक्चर होने के बाद में सबसे छोटा एलिमेंट जो रहेगा 15, वो टॉप पे आ जाएगा, देन 20, देन 30, देन 30। इफ इट क्लियर टू एवरीवन? कम ऑन, आई होप देयर इज नो डाउट नाउ। क्लियर है सभी को? क्लियर है? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से इट विल वर्क, इस तरीके से इट विल वर्क। ठीक है, ओके। नाउ आपके पास में क्या है, क्यू होने के बाद में गाइस वी हैव डेक। ठीक है, हमारे पास में क्यू हो गया, क्यू के बाद में नाउ वी कैन वर्क ऑन डेक। ठीक है, तो डेक गाइस आप दोनों तरीके से वर्क कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन डेक। ठीक है, डेक जो है, डेक का इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सा है? एरे डेक। ठीक है, चलो यहाँ पे डेक का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ ये जो होता है डेक, ठीक है, हम, ठीक है, नाउ जस्ट पे अटेंशन हियर। ये जो डे का देता है इट विल वर्क एज अ बोथ। ठीक है, इट कैन वर्क एज अ फीफो एंड इट कैन वर्क एज अ लीफो। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन, फर्स्ट इन गाइस फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन एंड देन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इट कैन वर्क एज गाइस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दोनों की तरह ये वर्क करता है, दोनों की तरह वर्क करता है। कैसे? इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास कौन सा है? एरेडिक। एरे, ठीक है, एरेडिक। यहाँ पे लेट्स कंसिडर को तो हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर ऐड करते हैं। ठीक है, नाउ इट विल वर्क एज अ क्यू। ठीक है, पहले फीफो, क्यू फीफो है। ठीक है, तो इट विल वर्क एज अ फीफो फर्स्ट, न्यू एरे डेक। ठीक है, चलो इसके अंदर हम लोग जाते हैं। नाउ हियर यू बी एबल टू सी कि इट इज एक्सटेंडिंग डेक गाइस। ठीक है, डेक इज अ इंटरफेस। ठीक है, डेक इज अ इंटरफेस, राइट, डेक का इंटरफेस है। ठीक है, चलो, नाउ यहाँ पे अटेंशन दो। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेट्स ऐड सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं, डॉट ऐड। ठीक है, लेट्स ऐड 10 20 30, 10 20 एंड 30। ओके, तो हमने सिंपल से 10 20 एंड 30 को ऐड किया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रिंट करते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, क्यू में हम लोग इसको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल वे में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ना वो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, लेट्स रिमूव द एलिमेंट। वाइल लूप हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब तक क्यू के अंदर, क्यू के अंदर, जब तक क्यू के अंदर एलिमेंट्स है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे। ठीक है, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता, ठीक है, उसको ए करते जाएंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पोल वाली जो मेथड है वो यूज करेंगे हम लोग, रिमूविंग हेड। ठीक है, क्यू डॉट पोल, राइट, क्यू डॉट पिक नहीं, पिक से रिटर्न होता है, पोल से रिमूव होता है, पिक से रिटर्न होता है, पोल से रिमूव होता है। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन है। ठीक है, यहाँ पे इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में हमने ऐड किए हैं, ठीक है, ऐड हो गए। ठीक है, जिस ऑर्डर में ऐड करोगे उस ऑर्डर में ऐड हो जाएंगे आपके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक एक करके रिमूव हो गया, तो पहले आपका हेड रिमूव होगा, फिर देन, ठीक है, इफ यू वांट टू फेच द सीक्वेंस, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, मैंने 30 को ऊपर कर लिया, 20 को नीचे कर लिया, 30 को ऊपर किया, 20 को नीचे किया। ठीक है, लेट्स चेक कुछ फर्क पड़ता है क्या इसके ऊपर। ठीक है, गैस कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, कुछ फर्क पड़ा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नाउ हियर इट इज वर्किंग एज अ फीफो गाइस। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट,
तो यहाँ पे देखो जो एलिमेंट फर्स्ट आपकी क्यू में आ रहा है वो पहले रिमूव हो रहा है, फिर जो सेकंड आया वो रिमूव हो गया, फिर जो थर्ड आया वो रिमूव हो गया। ठीक है, थर्ड जो आया वो रिमूव हो गया, तो इट इज वर्किंग एज अ फीफ होगा। ठीक है, इट इज वर्किंग एज अ फीफ। एक्चुअली हम लोग इसके अंदर हमारे पास में जो ऑफर मेथड है दैट वी आर गोइंग टू यूज ऑफर मेथड। ठीक है, तो ऐड मेथड एंड ऑफर मेथड बोथ आर सेम। ठीक है, चलो। इसका रिटर्न टाइप अलग अलग होता है, दोनों का रिटर्न टाइप इज डिफरेंट। ऐड मेथड का रिटर्न टाइप बुलियन होता है। ठीक है, इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट, इट विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वी आर यूज द फीफो। ठीक है, अभी गाइस इसको लीफो की तरह हम लोग यूज करेंगे, लीफो की तरह यूज करेंगे। तो गाइस देखो यहाँ पे लीफो की तरह अगर आपको यूज करना है, इफ यू वांट टू यूज इट एज अ लीफो। ठीक है, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन यार। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग इट एज अ लीफो, लीफो। ठीक है, इट विल बी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अभी एरे के जगह आई विल नेम इट एज अ स्टैक, क्योंकि इट विल वर्क एज अ स्टैक। ठीक है, स्टैक क्या था कि लीप होता आपका, नाउ इट विल बिहेव एज अ स्टैक, इट विल बिहेव एज अ स्टैक। ठीक है, जस्ट यू हैव टू मेक सम चेंजेस हियर। ठीक है, तो चेंज क्या करने वाले हैं, लेट मी जस्ट शो यू। ठीक है, तो स्टैक यहाँ पे चेंजेस क्या करेंगे, यहाँ पे जब ऑफर मेथड यूज कर देते हैं, नाउ यू हैव टू यूज द पुश मेथड। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द पुश मेथड। ठीक है, यू जस्ट हैव टू यूज द पुश मेथड। ठीक है, पुश मेथड आपने यूज किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको पोल की जगह, ठीक है, आप पुश मेथड पोल मेथड आप यूज कर सकते हो, सॉरी, पुश मेथड, ऐड मेथड, ठीक है ना, ऑफर मेथड, आप तीनों मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ, यहाँ पे पहले हमने पोल यूज किया था, नाउ हियर यू विल यूज द पॉप मेथड। पहले आपने पोल यूज किया था, तो पोल क्या कर रहा था, पोल वॉज रिमूविंग फ्रॉम द हेड। ठीक है, पोल वॉज रिमूविंग फ्रॉम द हेड, पॉप विल रिमूव फ्रॉम द टेल, पॉप विल रिमूव फ्रॉम द टेल। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, रिमूव टेल। ठीक है, रिमूव टेल करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आई विल जस्ट मेक इट एज रिमूव टेल टेल। यहाँ पे कहते भी कुछ तो भी इशू है जो वी नीड टू फिक्स इट, एडिशनल ब्रैकेट। ठीक है, चलो पे अटेंशन है। ठीक है, एक ने हेड से रिमूव किया है, एक, वन विल रिमूव फ्रॉम द टेल, वन विल रिमूव फ्रॉम द टेल। रिमूविंग हेड, रिमूविंग, एक क्या हो गया, पुश किया हमने, स्टैक, स्टैक, सॉरी यहाँ पे क्यू किया हमने, here we need to make the stack। ठीक है, स्टैक। ठीक है, here we are going to make the pass stack। ठीक है, तो पुश ने क्या किया, पुश एडेड एलिमेंट। ठीक है, पुश ने क्या कर दिया, एक एक एलिमेंट को ऐड किया। ठीक है, पर यहाँ पे देखो जो एलिमेंट पहले ऐड हुआ है इसके अंदर, ठीक है, द एलिमेंट विच हैव बीन एडेड फर्स्ट। ठीक है, जो एलिमेंट पहले ऐड हुआ वही पहले रिमूव हुआ है। ठीक है, जो एलिमेंट पहले ऐड हुआ है वो पहले रिमूव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा सीक्वेंस कैसा कैसा है, यहाँ पे सीक्वेंस है उल्टा गाइस। ठीक है, सीक्वेंस है उल्टा। ठीक है, यहाँ पे पुश मेथड क्या करे, पुश मेथड इज एडिंग टू द हेड। ठीक है, पुश मेथड ऊपर ऊपर ऐड करते जाएंगे, पुश मेथड विल एड इट टू द टॉप। ठीक है, पुश मेथड टॉप पे ऐड करेगी। ठीक है, चलो इसको सीक्वेंस में आपको दिखने चाहिए, इसलिए मैं इसको सीक्वेंस में करता हूँ, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। ठीक है, पुश मेथड क्या करेगी, हेड में ऐड करते जाएगा, मतलब ऊपर 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 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब इट इज जस्ट एडिंग 10 20 30 हो गया, बट यहाँ पे उल्टा होता है। पुश पहले एक एलिमेंट ऐड हो गया, उसके ऊपर फिर एक एलिमेंट, उसके ऊपर फिर एक एलिमेंट। ठीक है, एंड रिमूव, ऊपर वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर मिलेगा आपको, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अटेंशन, जब आउटपुट पे फोकस करो, इनपुट एंड आउटपुट पे, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, कैन यू सी गाइस, 30 यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, मतलब जो लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ है, जो लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ है वो एलिमेंट फर्स्ट रिमूव हुआ है। देखो यहाँ पे लास्ट में 30 ऐड हुआ है, तो रिमूव 30 पहले रिमूव हुआ है, 30 ही पहले रिमूव हुआ है, 30 ही पहले रिमूव हुआ है। ठीक है गाइस, कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, कम ऑन, डिड यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एंड अगेन गाइस यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, आपको भी ए हो गया। अभी आपको जस्ट एक डिफरेंस बता रहा हूँ रिमूव एंड पोल के बीच में। ठीक है, जब टाइम यहाँ पे क्यू लिखते हैं हम लोग, ठीक है, समटाइम इट मे बी पॉसिबल कि आपको इंटर में क्वेश्चन पूछा जाए।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब मैं लिख रहा हूँ रिमूव, ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग द रिमूव। ठीक है, यहाँ पे मैं रिमूव लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट मी ऐड समथिंग हियर, रिमूव करके मैं लिख देता हूँ। ठीक है, जस्ट आई एम रिमूविंग द एलिमेंट। ठीक है, आई एम जस्ट रिमूविंग द एलिमेंट। ठीक है, एंड रिमूव लिखने के बाद में जो आउटपुट आता है, जस्ट पे अटेंशन। ठीक है, रिमूव लिखा हमने। ठीक है, नाउ सी हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला उसने, रिमूव ने क्या बोला है। ठीक है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, रिमूव करने गए हम लोग। ठीक है, रिमूव करने गए हम लोग, तो उसने क्या बोला, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, रिमूव ने क्या कर दिया, रिमूव ने एक्सेप्शन दिया, है ना। राइट, तो रिमूव ने क्या कर दिया, रिमूव गिव द नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, बट वही अगर हम लोग रिमूव के जगह, ठीक है, रिमूव के जगह अगर हम लोग इफ यू यूज द पोल गाइस, ठीक है, अगर हम लोग पोल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट है ही नहीं, वी डोंट हैव एनी एलिमेंट, वी डोंट हैव एनी एलिमेंट, अभी सभी एलिमेंट रिमूव हो चुका है हमारे। ठीक है, इफ यू स्टिल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस पोल मेथड, तो पोल मेथड क्या करेगा, पोल मेथड विल रिटर्न द फॉल्स गाइस, पोल मेथड विल रिटर्न द फॉल्स, सॉरी इट विल रिटर्न द नल, इट विल रिटर्न द नल। ठीक है, तो गाइस रिमूव मेथड क्या करेगा, रिमूव मेथड विल थ्रो द एक्सेप्शन, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन, अगर आपका अगर क्यू एम्प्टी है, अगर क्यू एम्प्टी है तो रिमूव मेथड विल थ्रो द एक्सेप्शन, एंड पोल मेथड पोल मेथड विल रिटर्न द नल, पोल मेथड विल रिटर्न द नल। Is it clear the difference between poll and remove is clear to you? Poll and return is clear to you guys? Come on, any doubt guys here? Let me check the messages. No doubt, no doubt. ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप जो मेथड्स होती है ना, ठीक है, जो मेथड्स है जैसे पोल मेथड है, या द पोल मेथड, या द पॉप मेथड। ठीक है, इसका मैं ए प्रॉपरली डिटेल्स ऐड कर दूंगा नोट्स के अंदर। बट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि पोल मेथड हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, पॉप मेथड हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे। राइट, पोल मेथड कब यूज़ करना है हमें, पॉप मेथड यूज़ करना है। ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि पोल मेथड करती क्या है, हाउ पोल मेथड बिहेव, हाउ पॉप मेथड बिहेव, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, दैट थिंग यू हैव टू जस्ट रिमेंबर। ठीक है, कैन यू जस्ट, ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल को इसको ऑब्जर्व करो। ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व इट। ठीक है, लेट मी रिमूव दिस, इसको ऑब्जर्व करो, एंड कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स इफ व्हेन टू गो फॉर द पोल मेथड एंड व्हेन टू गो फॉर द पॉप मेथड। आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सकते हो क्या मुझे, पोल मेथड एंड पॉप मेथड, डिफरेंस बताओ प्लीज, टाइप इन द चैट बॉक्स, डिफरेंस बिटवीन पोल मेथड एंड पॉप मेथड।
कम ऑन। पोल कहाँ से रिमूव करेगा? फ्रॉम हेड, एंड टेल विल रिमूव फ्रॉम द, पॉप विल रिमूव फ्रॉम द टेल। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। राइट, वेरी गुड। वेरी गुड सिमरन। ओके चलो, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एनी डाउट गाइस यार? एनी डाउट? उसी तरीके से आपके पास में ऐड मेथड होती है। ऐड मेथड एंड आपकी जो मेथड देखी थी आपने, ऑफर मेथड एंड ऐड मेथड, ठीक है। वो उतना कुछ उतना दैट इज नॉट दैट मच, आप बोल सकते हैं कि उतना यूजफुल नहीं हो, ठीक है। मतलब इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बोला आप, या फिर इंडस्ट्री में जब आप वर्क करते हो, ठीक है, व्हेन यू आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ऐड, ठीक है, ऐड वर्सेस ऑफर भी होता है, ठीक है। तो ऐड मेथड क्या करती है ना, इट विल थ्रो द एक्सेप्शन। जब आपका क्यू फुल हो जाता है तो इट थ्रो द एक्सेप्शन। जब आपका क्यू फुल होता है तो इट थ्रोज द एक्सेप्शन। फुल मतलब आप जब इफ की इनिशियल कैपेसिटी अगर अगर आप मेंशन करते हो, ठीक है, इफ यू मेंशन द इनिशियल कैपेसिटी, तो उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि क्यू आपका जो है फुल हो चुका है, ठीक है। उस टाइम पे आप बोल सकते हो कि आपका जो क्यू है दैट इज बिंग फुल, ठीक है, क्यू आपका फुल हो चुका है, आप उसको ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं, एक यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक एरे ब्लॉकिंग क्यू करके हमारे पास में एक ये होता है, ठीक है। मैं उसका एग्जांपल ऐड कर दूंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो वी वोंट टेक एग्जांपल, ठीक है, दैट इज नॉट एग्जांपल, ठीक है। पर आपको बता दूं कि एरे ब्लॉकिंग क्यू करके होता है, जिसके कंस्ट्रक्टर में वी कैन मेंशन द साइज, ठीक है, वी कैन मेंशन द उसका ये मेंशन कर सकते हो उसका क्या बोलते हैं, साइज हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि कितने साइज का होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोगों ने मेंशन कर दिया, अगर साइज अगर वन मेंशन कर दिया, ठीक है, वन मेंशन कर दिया, तो उसके अंदर हम लोग एक एलिमेंट ऐड कर पाएंगे। बट अगर हम लोग सेकंड एलिमेंट अगर ऐड करने जाते तो एक्सेप्शन दे देता हमें, ठीक है, एक्सेप्शन दे देता है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए हो, ठीक है, बट एक जस्ट एक कंसेप्ट है क्यू के अंदर का, आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, दैट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू। अदरवाइज दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो,
ठीक है। नाउ, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम लोग? मैप स्टार्ट करना या फिर कल करेंगे? ठीक है, नाउ वी हैव मैप, कंपैरेटर, कंपैरेबल। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग गाइस, आज के लिए हम लोग क्यू पे ही हम लोग स्टॉप करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टॉप विद द क्यू ओनली। ठीक है, आप क्यू को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द मैप। ठीक है, मैप पढ़ेंगे, कंपैरेटर कंपैरिजन हमें पढ़ना है, फिर इंटरनल वर्किंग भी पढ़ना है हमें। देर आर द सम डेटा स्ट्रक्चर, कुछ कलेक्शन ऐसे हैं जिसका आपको इंटरनल वर्किंग पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इंटरनल वर्किंग आपको पूछा जाएगा। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे। सब कुछ हमारा होने के बाद में देन वी विल सॉल्व द अवर न्यूमेरिकल। ठीक है, हम लोग कुछ डीएफए के क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग सॉल्व करेंगे, सो दैट हमारा ज़्यादा बेटरली होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, नाउ लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, देन आपके